चलो सुनो, क्या कर रहा है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है। एक अंकों की संख्या होता है, एक अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है। एक अंकों की संख्या 1 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है 9 तक। तो इसका कुल संख्या हो गया 9। इसी पे अगर कह देगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इनमें आप क्या करिएगा कि एक अंकों की पहली संख्या, एक अंकों की संख्या तो सबसे पहले 9 गो होता है। 9 में से टोटल उधर 100 तक में 100 हो गया 3 अंकों की संख्या। तो ये दोनों को आप घटा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि इसका डायरेक्ट उतना नहीं करने का काम है। 9 को 9 दे दीजिए और 1 0 लगा दीजिए, ये हो गया 2 अंकों की कुल संख्या। अब इसी पे 3 अंकों की संख्या निकालना है, तो 9 दे दीजिए, यहीं पे 2 को 0 दे दीजिए। 3 अंक कहाँ है, 3 अंक कहाँ है, तो 2 को 0 दे दीजिए। यहाँ अगर 4 अंक आ रहा है तो यहाँ कितना होगा, 3 को 0 होगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। यहाँ आते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। ट्रिक नंबर 5 कह रहा है कि 5 क्रमांगत संख्या का योग कितना है, 20 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5 क्रमांगत कहा है, तो 5 क्रमांगत सम संख्या सम नहीं है। 5 क्रमांगत संख्या का योग कितना है, 20, तो संख्या निकालना है। चलो संख्या निकाल रहे हैं। तो 5 कहा है, योग कितना है, तो 20, संख्या टोटल तो 5, 5 से इसमें भागा दे दिए तो निकला 4, ये निकला बीच वाला। इधर कीजिए 5, इधर करेंगे तो 6, और इधर कर लीजिए, ये निकला बीच वाला। इधर 2 को बढ़ाएं तो इधर भी 2 बढ़ा देते हैं, तो 3 इधर बढ़ेगा तो 2, तो ये हो गया इधर 2 को, इधर 2 को, तो 4, एगो बीच वाला तो 5। तो कुल संख्या, तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या निकल गया मेरा, यही होगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि 5 क्रमांगत सम संख्या, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 50 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो 5 क्रमांगत संख्या का योग है 50, तो 50 में कितना से भगा देंगे, 5 से भगा दिए तो निकला 10, 10 निकला, तो ये तो निकल गया बीच वाला। क्रमांगत कहा है तो 2 गो इधर कर दीजिए, 2 गो इधर कर दीजिए, तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इधर करेंगे तो 9, इधर करेंगे तो 8। यही हो गया इस सवाल का आंसर। उसके बाद सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले इमें याद रखना ये बात कि जांच कीजिए, क्या करना है, जांच करना, क्या करना है, तो जांच करना। तो चलो यहाँ पे एक और बात यहाँ कर रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कौन चीज़ के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पे समाप्त होती है। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर जाना कहाँ तक है, तो यहाँ का स्पष्ट कर दिया है 6 पावर n अंक, तो इससे एक कम रहना है। तो n बराबर कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है, तो हम रखते हैं प्रश्नानुसार 6 पे पावर हम 1 रखें, तो 6 पे पावर 1 इसका मतलब 6 होगा। यहाँ पे सबसे पहले n का मान लिखना होगा। यहाँ चलिए ठीक है, पुनः n बराबर 2 रखने पर तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो 6 का मान हो गया 2, तो यह आएगा 36। पुनः फिर देखते हैं n बराबर 3 रखने पर तो 6 का क्यूब करेंगे तो ये निकल करके आता है 36 छाके, इसी में 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 छाके 36 का 6 हासिल 3, छतरी का 18, 18 3 21, यानी 216। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अतः प्राप्त संख्या से स्पष्ट होता है कि 6 पावर n अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो इमें तो सबसे पहले मानना होता है, तो चलिए मानते हैं। माना कि
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3+2√5 बराबर P/Q। P/Q आया तो दोनों संख्या पे वर्ग करो। दोनों संख्या पे वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3+2√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। इसको जब a+b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए तो e हुआ a, e हुआ b। तो इसको जब तोड़ेंगे तो a² प्लस में 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर इधर p² में q²। ये हो गया 9 प्लस में 3 दूना 6 दूना 12√5। इधर हो गया 4 पंचा 20। इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा कितना? इसका मतलब हुआ कि 2 का भी स्क्वायर है गुना √5 का भी स्क्वायर है। तो इसे ही खत्म। ये हो गया ना 4 गुना 5 यानी 20। तो ये निकला 20 बराबर p² में q²। 20 इधर 9 29 प्लस में 12√5 बराबर में p² में q²। इसको जब करेंगे इसके बट्टा में 1 कर लीजिए तो यानी हम p² बराबर लिख सकते हैं 29 प्लस में 12√5 इंटू q²। इधर जब क्या कहते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो उसको रूट चढ़ेगा तो कर लो, रूट चढ़ा दीजिए। 29 प्लस में 12√5 इधर हो गया q²। ये यहाँ से एगो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। जब बाहर होगा तो कर लीजिए बाहर, बाहर हो गया। अतः यही हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी को तोड़े हैं तो इतना निकला है। तो इसको लिख लीजिए अतः हमारा मानना गलत हुआ 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 होता है। कितना होता है? 9/11। कितना होता है? 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार सबसे पहले तो मैं माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो भिन्न बराबर क्या होगा? x बट्टे में y। ये तो हो गया हमको भिन्न बराबर। अब प्रश्न कर रहा है कि ये जो है भिन्न, ई में क्या करना है? 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो चलिए हम अंश और हर में 2 दोनों, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है अंश व हर दोनों में क्या कितना जोड़ना है? तो 2 जोड़ना है। चलिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो बराबर ही कितना होगा? ये हो जाता है 9/11। तो इसको कर लीजिए 9/11। इसका जब हल करते हैं तो इसको कर लीजिए कोना-कोनी गुना। कोना-कोनी जब गुना करेंगे तो कितना होगा? ये हो गया 11x प्लस में 22 बराबर में 9y प्लस में 18। इसको जब इधर करेंगे y वाला को इधर कर लीजिए तो x 11x माइनस में 9y बराबर में ये तो 18 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 22। ये घट करके हो जाएगा माइनस में 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ते हैं
तो वह 5/6 हो जाते हैं। कितना, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है 5/6। तो चलिए भिन्न हम वही रखते हैं। दोनों में कितना कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है। तो चलिए हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। 5/6 हो गया। चलो कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। गुना जब करें, चलिए करते हैं। इसको जब गुना किए तो 6 गुना 1 तो 6x प्लस में 6 त्रिके 18 बराबर में 5 गुना y तो 5y प्लस में 5 तिहाई 15। 6x y वाला को इधर कर लेते हैं तो 5y, आई 18 को उधर कर देते हैं तो 15, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18। 6x माइनस में 5y बराबर में माइनस में 3। ये हो गया कितना, समीकरण 2। अब देखिए कि यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 5। चलिए ठीक है, हम समीकरण में y को मान को हटाते हैं। y के मान को जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले हमको समीकरण 1 में लिखते हैं। समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, समीकरण 2 के y वाले मान से। तो समीकरण 2 के y वाले मान है 5, तो ए में हम 5 से गुना कर दिए तथा समीकरण 2 में कितना, तो इधर है कितना 9 को कितना, समीकरण ये है y वाला मान समीकरण 1 का, इसको कितना से गुना करेंगे, तो इसको करेंगे समीकरण 2 में गुना। तो समीकरण हम 9 y को गुना कर लेते हैं, 9 से गुना करते हैं तो 9 से गुना करने पर तथा घटाने पर। चलिए ठीक है, हम गुना करते हैं। तो इनमें हम 9 से गुना करेंगे तो इसमें हम 9 से नहीं, इनमें 5 से गुना करेंगे और इनमें करेंगे 9 से गुना। चलिए 9 से गुना करेंगे, इसको पहले 5 से गुना करिए तो 11 5 55 x होगा प्लस, अब यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस 9 5 45 y बराबर 5 चौका 20, ये हो गया माइनस। अब इसको करेंगे 9 छाके 54 x, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस 9 छाक, ये कितना है 9 5 45 y बराबर में 9 तिहाई 27, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो ये हो गया माइनस। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह को बदल दिया, चिन्ह बदल गया तो हे क्या होगा, ई कट जाएगा। ई यहाँ 55 को x है, यहाँ 54 को x है, ई प्लस में माइनस में है तो क्या होगा, ई एगो x बचेगा। इधर बचेगा कितना, 20 में से 7 गया, ई प्लस में है, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो यहाँ 20 है, यहाँ 27 है, तो ये दोनों जब घटेगा तो 7 निकलेगा। तो x बराबर कितना निकला, 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण है 1 11x माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4। x का मान हम रख लेते हैं 11 गुना 7 माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4। तो 11 7 77 माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4। इधर होगा माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4, 77 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 77। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, 7 4 11 का 1 हासिल 1 81, 9 9 81, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस से माइनस कटा, y बराबर में कितना निकला 8। अतः भिन्न x बटा y बराबर, x का मान निकला 8 और y का मान निकला 7। यही हो गया आपका आंसर।